अगर आप सरकारी नौकरी के ख्वाब देखते हैं और चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। क्योंकि पंजाब हुकूमत ने 578 पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेवेन्यू अथॉरिटी की न्यू नौकरियों का ऐलान किया है, जो पीपीएससी के ज़रिए आज अनाउंस हुई हैं। और आज की ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब इन्फोर्समेंट रेवेन्यू अथॉरिटी में सैलरी कितनी है, इसमें अप्लाई का क्या तरीकाकार है, अहलियत कितनी है, सिलेबस क्या होगा, अहम तरीन टॉपिक्स कौन कौन से हैं, घर बैठे तैयारी कैसे करनी है, टेस्ट कब होगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। तो सबसे पहले बात करें इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए। टोटल रिक्वायरमेंट में आपको बता दूं, टोटल रिक्वायरमेंट मास्टर या ग्रेजुएशन है। ठीक है, वो डिटेल से आगे बात करेंगे। फिलहाल पोस्टों की बात करें तो 199 पोस्टें हैं। म्यूनिसिपल ऑफिसर की 121 है पोस्टें, बिल्डिंग इंस्पेक्टर की 156 हैं, चीफ ऑफिसर की 46 हैं, ऑडिट ऑफिसर की 56 हैं। एज 18 से 30 साल भी है, 20 से 30 साल भी है, 25 से 35 साल, मतलब 5 साल एज रिलैक्शन है। और बैचलर से लेकर एमबीए, बीबीए, एसी, सीए, बीकॉम और सीए रिक्वायरमेंट है। अब क्या रिक्वायरमेंट है, इस पर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ऐड सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को ये बता दूं कि पीपीएससी की वेबसाइट पर भी ये ऐड मौजूद है और आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप लोग हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं और खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी हमसे आप कर सकते हैं। प्रोटोकॉल की बात करें, 1,90,000 इसकी सैलरी है, प्लस इसमें गाड़ी दी जाती है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। उसकी मेन वजह ये है कि इसमें फील्ड में वर्क बहुत कम होता है। जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट है, इस तरह फील्ड वर्क नहीं होता। ठीक है, और इसका काम क्या है, इसका काम टैक्स इकट्ठे करना है फील्ड में से। अब सिलेबस की बात करें इन्फोर्समेंट ऑफिसर के, तो इसमें 50% अकाउंटिंग, फाइनेंस, सेल्स टैक्स 50% है और जीके भी 50% है। मतलब ये 50% अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड सेल्स टैक्स इसमें सिलेबस होगा। 2012 का, ठीक है, एक्ट है। मजीद जीके के 50% पेपर का हिस्सा होगा जी, 50% जीके पर मुश्तमिल होगा पेपर। ठीक है, अब तैयारी घर बैठे आपने किस तरह करनी है, आप लोगों को बता दूं, हम लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं अपनी मास्टर डिग्री को हासिल करने के लिए और तकरीबन 20 साल का अरसा लगा देते हैं एजुकेशन मुकम्मल करने के लिए। जब जॉब की बारी आती है तो हम 2 माह नहीं लगाते और हज़ारों रुपये नहीं लगाते। ये क्या जी, हमारे पास टाइम नहीं है या फिर हमारे पास फीस नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, पीपीएससी के लिए आपकी डिग्री टोटली क्या है, एक पैसे की रसीद है। आजकल मुकाबले का दौर है, आप लोगों ने खाली पास नहीं होना, आपने नंबर भी लेने हैं और पास होना भी यहाँ पर बहुत मुश्किल है। ठीक है, 80% लोग पास भी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि टेस्ट ही इतना मुश्किल है। क्योंकि हमने जो सिलेबस में पढ़ा होता है उसके उल्ट टोटली टोटली मुतजाद जो सा सिलेबस होता है वो पीपीएससी के सिलेबस में होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पीपीएससी की अगर अच्छी तैयारी करनी है तो इसके लिए मेरा सेशन स्टार्ट है। आप लोग मेरा सेशन भी अटेंड कर सकते हैं और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं और मजीद आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और पेपर अटेम्पिंग तकनीक भी सिखाई जाएंगी और पास्ट पेपर्स की रोशनी में आपको एनालाइज करके टॉपिक बताए जाएंगे जिनसे आप लोगों का पेपर इंशाल्लाहुल अज़ीम 100% क्लियर हो जाएगा। टॉपिक तो हर टीचर भी बता सकता है, लेकिन
उस टॉपिक में से कौन सी चीज़ करनी या कौन सी चीज़ नहीं करनी, ये टीचर अपने तजर्बे की रोशनी में आपको बता रहा होता है और उसी में से पेपर आता है। और जब आप लोगों को टॉपिक बता दिया जाए, आप लोग समझते हैं कि हम लोगों ने तैयारी की थी लेकिन पेपर नहीं क्लियर हुआ, वो सिर्फ इस वजह से नहीं क्लियर होता कि हम लोगों ने एक अच्छी रहनुमाई की सूरत में पेपर को तैयार नहीं किया। ठीक है, तो अच्छे टीचर की रहनुमाई लाजमी लें, चाहे मेरी क्लासेस लें चाहे किसी भी टीचर की लें। और सबसे अहम बात कि आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें किसी भी टीचर की, क्योंकि इसके लिए टाइम आपको बहुत कम दिया जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेस आप दिन के किसी भी वक्त अटेंड कर सकते हैं, अगर जॉब होल्डर हैं तो फिर भी, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। ठीक है, अगर कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह मैं अपने सेशन में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। टोटल 5,000 पर मंथ फी होगी। ठीक है, जिसमें आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा सब्जेक्ट रिलेटेड, और मजीद आपको जीके के हवाले से लेक्चर्स और पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक सिखाई जाएंगी। और मेरिट इसका 60 से 65 है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम इसका मेरिट अगर हुआ भी तो 55 से 65 के दरमियान होगा। इसके एग्ज़ाम मई या जून में होगा, यह कन्फर्म है जी। तो आप लोगों ने अगर अच्छी तैयारी करनी है तो आप लोग लाजमी तौर पर अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं, लास्ट टाइम भी ये सीटें 84 थी और लोग पास ही टोटल 54 हुए और वो ही सिलेक्ट हो गए। ठीक है, और सब्जेक्ट रिलेटेड 50% मैंने आपको पहले भी बताया है, और 50% जीके का पेपर है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसमें जो आपने लास्ट तैयार करने हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, उनमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट आपने तैयार करना है, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विस एक्ट 2012 आपने तैयार करना है, टैक्स कलेक्शन सिस्टम आपने देख लेना है, ऑडिट एंड इन्फोर्समेंट पावर्स को तैयार करना है, रेवेन्यू कलेक्शन इन पाकिस्तान ये आपने देख लेना है। ये सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। जीके के हवाले से अहम तरीन टॉपिक आपको बता रहा हूँ जी। पाकिस्तान की जोग्राफिया, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, माउंटेन्स, पासिस। ठीक है, और प्रीवेंसिस, कैपिटल्स, डैम्स, ऑर्गेनाइजेशन, ओआईसी, कंट्रीज और करेंसीज वगैरह आपने जीके के लिए तैयार करनी है। मजीद आप पार्लियामेंट्स को तैयार कीजिएगा, डेज को तैयार कीजिएगा, पर्सनैलिटीज को तैयार कीजिएगा। पाकिस्तान अफेयर में पाकिस्तान मूवमेंट को 1857 से 1947 तक, लाहौर रेजोल्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अहम शख्सियात को, नेशनल सिंबल्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। करंट अफेयर की बात करें तो आप लोगों को बता दूं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स के हवाले से, इंटरनेशनल इवेंट्स के हवाले से, पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस को अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। ये टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, आपने हर एंगल से इनको तैयार करना है। और अगर आप लोगों को मेरे नोट्स में मटेरियल मिलेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट और रेलिवेंट और पेपर ट्रेंड के हवाले से चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आप खुद तैयार करेंगे तो अपना बहुत सारा टाइम ज़ाया कर बैठेंगे। गजवात, बैटल, सहाबा टाइटल्स, फर्स्ट इन इस्लाम, कुरान, हदीस। ठीक है, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, प्रेपोजिशन, करेक्शन और पंक्चुएशन के रूल्स हो गए, ग्रामर को आपने, और इसके अलावा यूजेस को, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको अच्छे तरीके से तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। बेसिक मैथमेटिक्स आपको बता दूं, सिंपल क्वांटिटेटिव्स क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा, परसेंटेज को तैयार कीजिएगा, रेशियो को तैयार कीजिएगा, प्रोपोर्शन को, एवरेज को, बेसिक अर्थमेटिक को और सिंप्लीफिकेशन को अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। मजीद आपको बता दूं, ईडीएस के लिए आपने इन्वेंशंस को तैयार करना है, सोलर सिस्टम को तैयार करना है, साइंसदानों की कंट्रीब्यूशंस को तैयार करना है, ह्यूमन बॉडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बेसिक्स आपने तैयार करनी है। और मजीद आपने इंस्ट्रूमेंट अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, यूनिट्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है, विटामिन्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है,
कंप्यूटर बेसिक्स की बात करें तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट बेसिक को, शॉर्टकट कीज को, मजीद अहम तरीन फार्मूलेस को। मजीद आप लोगों ने अगर अच्छी तैयारी करनी है तो पास्ट पेपर्स को देख लें। और इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ओवरऑल जो पास्ट पेपर का एनालाइज मैंने किया है उसमें से पाकिस्तान मूवमेंट की डेट को अच्छे तरीके से तैयार करें, रिवर्स और डैम्स को अच्छे तरीके से तैयार करें, इस्लामिक पर्सनैलिटी के टाइटल्स को तैयार करें, ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक मैथ, परसेंटेज, इंग्लिश, सिनोनिम्स, सेल्स टैक्स और बेसिक लॉ को अच्छे तरीके से तैयार करें। अब बात करें बेहतरीन बुक्स कौन कौन सी हैं, तो आपने डोगर की PPSC की 1 पेपर की बुक, इसके अलावा कारवान की GK की बुक, इम्तियाज शाहिद की PPSC की बुक, टेस्ट पॉइंट आपने वेबसाइट एग्जाम वीडिया, JWT पाक MCQs, और इसके अलावा MA गनी की लॉ के लिए बुक देख लेनी है। और इसके अलावा अगर बात करें कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो ACCA वाले पहले नंबर पे, BCom वाले, BA विद LLB वाले अप्लाई कर सकते हैं इंटर के बाद, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले, BS अकाउंटिंग और फाइनेंस वाले, BS मैनेजमेंट वाले, ACCA वाले, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले, MSc मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। MA उर्दू वाले नहीं अप्लाई कर सकते, इस्लामियात वाले या सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो उनसे हैं इनके अलावा वो नहीं अप्लाई कर सकते। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद।